ओ प्रदीपिया कैसा है? आके जरा दे दो, ये मैडम को दे दो थोड़ा। बाप रे, मतलब बता नहीं सकते हम लोगों को इतनी खुशी है ना इस बच्चे की। अच्छा अच्छा, आ गए ना घर पे, सब आ गए ना? ठीक है ना ईश्वर? ये देखो, ये इनको बोलो, ये लगे हुए थे, ये हो गए। लगाना हम आखिरी तक कोशिश नहीं छोड़ेंगे। एक बाबा है, उन्हें सभी सिद्धियां प्राप्त है और वह बाबा धन वर्षा कर सकते हैं। धन वर्षा ऐसी कि पूरा के पूरा जो कमरा है नोटों से भरा जाएगा। फिर क्या था? क्रिकेट का बैट और गेंद का लालच देकर एक 6 साल के मासूम का अपहरण कर लिया जाता है। 22 दिनों तक, जी हां 22 दिनों तक उसे अकेले अंधेरे कमरे में कैद भी रखा जाता है। काला जादू, तंत्र मंत्र और धन वर्षा की खौफनाक साजिश का भांडाफोड़ जैसे ही हुआ तो हर कोई हैरान रह गया। यह सिर्फ अपहरण की कहानी बिल्कुल भी नहीं है, यह अंधविश्वास के नाम पर की गई हैवानियत की पूरी दास्ता है। खरगोन पुलिस ने वक्त रहते इस सनसनीखेज साजिश से ऊपर से पर्दा उठा दिया और एक मासूम की इसमें जान भी बच गई है। कैसे इस साजिश को रचा गया, पूरी तंत्र मंत्र की प्लानिंग कैसे की गई, कैसे पुलिस ने यहां पर अंतिम समय में पहुंचकर बच्चे को बचा लिया, इसे जानने के लिए आपको इस खबर के अंत तक भी बने रहना होगा। दरअसल तारीख थी 10 दिसंबर 2025। सनावत थाना क्षेत्र का ग्राम खंगवाड़ा, जहां पर घर के बाहर एक मासूम खेल रहा था, 6 साल का मासूम। तभी बाइक पर सवार होकर 2 अज्ञात लोग आते हैं। क्रिकेट बैट और गेंद का उसे लालच दिया जाता है और कुछ ही पल के अंदर यहां पर बच्चे को अगवा कर लिया जाता है। परिवार की दुनिया इसी दौरान और उसी पल उजड़ भी गई थी। 22 दिन के तक कोई सुराग नहीं लगा। परिवार भी अपना जो हिम्मत था वह तोड़ चुका था। सूचना मिली, खरगोन पुलिस इस मामले में हरकत में आई। पुलिस अधीक्षक रविंद्र वर्मा और एएसपी शकुंतला रूहल खुद मौके पर पहुंचे और यहां पर 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी की टीम इस दौरान बनाई गई। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जंगलों की तलाश की गई, बैक वाटर एरियो की तलाश की गई, हर रास्ते की बारीकी से जांच की गई, लेकिन बच्चा कहीं पर भी नहीं मिला, ना ही बच्चे का कोई सुराग मिला था। फिर 30 से 31 दिसंबर की रात को घटना में एक खौफनाक मोड़ आता है। अपहरण किए गए बच्चे के घर के बाहर बच्चे की एक नग्न तस्वीर मिलती है, जिस बच्चे को नींबू की माला पहनाई जाती है। साथ ही यहां पर एक डायरी भी मिलती है। यहीं से पुलिस को अंदेशा होता है कि यह पूरा के पूरा मामला तंत्र मंत्र और काले जादू से जुड़ा हुआ है। तकनीकी विशेषज्ञ और मुखबिरों को यहां पर सक्रिय किया गया और पुलिस यहां पर पुनासा जा पहुंचती है। एक किराए के कमरे में छुपकर रह रहा था एक बाबा, जिसका नाम सुरेंद्र था। जब उसकी छानबीन की गई, जब तलाशबीन शुरू की गई, तो पता चला कि वह दिन में बिल्कुल भी नजर नहीं आता, रात के समय निकलता है, रात को ही दिखता है। 22 दिन तक उसी कमरे में उसने उस मासूम को तंत्र क्रिया के लिए कैद भी कर रखा था। पुलिस ने यहां पर दबिश दी और आखिरी वक्त में रेस्क्यू करते हुए जब बाबा और बच्चे को लेकर वह बाहर ही निकल रहा था तंत्र क्रिया के लिए, उसी दौरान पुलिस की तैनाती थी और पुलिस को देखते ही बाबा भागने लगा, लेकिन ज्यादा दूर भाग बिल्कुल नहीं पाया। मासूम को सकुशल छुड़ा भी लिया गया है और एक बड़ी अनहोनी होने के ठीक पहले यहां पर बाबा सुरेंद्र पुलिस के हत्थे भी चढ़ गया है। माँ बाप की खुशी का ठिकाना नहीं है, कह रहे हैं कि फटाके फोड़ेंगे। सभी ने राहत की सांस दी है। बेटे को पाकर यहां पर जोर जोर से परिवार के लोग बिलखने भी लगे। ओ प्रदीपिया कैसा है? आके जरा दे दो, ये मैडम को दे दो थोड़ा। बाप रे, मतलब बता नहीं सकते हम लोगों को इतनी खुशी है ना इस बच्चे की। अच्छा आ गए ना घर पे, सब आ गए ना? ठीक है ना ईश्वर? ये देखो, ये इनको बोलो, ये लगे हुए थे, ये हो गए। लगाना हम आखिरी तक कोशिश नहीं छोड़ेंगे। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि धन वर्षा और सिद्धियों के लालच में 4 आरोपियों के द्वारा इस पूरी साजिश को भी रचा गया था। मासूम को नग्न किया गया, उस पर सिंदूर लगाया गया, नींबुओं की माला तक पहनाई गई और यहां पर काला कपड़ा तक उसे उड़ाया जाता था। रोज उसके ऊपर तंत्र क्रिया की जाती थी। 4 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए इस साजिश के ऊपर से पर्दा उठा भी दिया है। खरगोन पुलिस ने यहां पर सतर्कता दिखाई, पूरी टीम वर्क के द्वारा यहां पर काम किया गया था। तकनीकी जांच लगातार की जा रही थी और एक मासूम की जिंदगी इसके कारण बच भी पाई है। यह मामला सिर्फ अपराध का नहीं बल्कि अंधविश्वास के खिलाफ एक बड़ी चेतावनी का भी है।
अगर पुलिस वक्त रहते नहीं पहुंचती, अगर जरा सी भी 1-2 दिन की भी देरी हो जाती, तो यहां पर कहानी में एक खौफनाक मोड़ भी आ सकता था। आपको यह खबर कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।